अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोहे तुर पर तशरीफ ले जा रहे थे। एक जगह आप अलैहिस्सलाम को पत्थर से रोने की आवाज सुनाई दी तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? पत्थर कहने लगा, मुझे अल्लाह का डर है कि कहीं क़यामत में अल्लाह ताला मुझे भी जहन्नम में ना डाल दे। इस पत्थर को शायद एक हादसा इसलिए हुआ होगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जमा कि जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान है, लिहाजा इस पत्थर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझको भी जहन्नम में डाल दे। अगर मैं भी उन जहन्नमी पत्थरों में रहा तो मेरा हशर भी बुरा होगा। इस बात को याद करके मैं रो रहा हूँ। और कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और कोहे तुर में अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम मेरे हक में सिफारिश कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं इस वक्त अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ करके तेरी बख्शिश करवा दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से बातें करने लगे। इन बातों के दरमियान आप अलैहिस्सलाम उस पत्थर को भूल गए। दोस्तों, आप अल्लाह ताला की रहमत देखिए। जब आप अलैहिस्सलाम वापस होने लगे तो अल्लाह पाक ने कहा, ए मूसा, तुम उस पत्थर को भूल गए, क्या तुमने उससे सिफारिश का वादा नहीं किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या परवरदिगार, वाकई में भूल गया था, आप जल्ले शानहू सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ उससे कह दो हमने उसकी मगफिरत कर दी और उसको बख्श दिया और दीगर पत्थरों के साथ उसको जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी वापस चले आए और उस पत्थर को खुशखबरी सुना दी और चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तुर पर जाना था। आप अलैहिस्सलाम इसी रास्ते से जा रहे थे तो देखा वो पत्थर फिर भी रो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने तो तुझे खुशखबरी सुना दी थी और अल्लाह का पैगाम बता दिया था कि अल्लाह सुब्हान व तआला तुझको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, फिर अब रोने की क्या वजह है? पत्थर कहने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, उस वक्त अल्लाह ताला की खौफ और डर से रो रहा था और अब अल्लाह की मोहब्बत में रो रहा हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे ऐसी नेमत अता की, क्या उसकी मोहब्बत में मुझे रोना नहीं चाहिए? अल्लाहु अकबर। दोस्तों, हम कितनी नेमतें खाते हैं, लेकिन क्या अल्लाह की मोहब्बत दिलों में समाई है? दोस्तों, एक पत्थर जो अल्लाह ताला की खौफ में रो रहा है, उसे खौफ है, उसे डर है कि कहीं वो जहन्नम में ना चली जाए, लेकिन हम लोग अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद अल्लाह ताला की जहन्नम के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। आखिर में अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है, या परवरदिगार, तू हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जहन्नम की आजाब से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। एक मर्तबा एक गरीब औरत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अपनी मुफलिसी की शिकायत की। इसकी बेटियां शादी की उम्र को पहुंच गई थी, लेकिन इसके पास कोई मालो असबाब नहीं था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बात सुनी और इसके लिए दुआ फरमाई, लेकिन वो औरत बाबा जी से कुछ लेने के लिए अपनी जीद पर अटूट रही। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बीबी, ये सब खजाना तो अल्लाह ताला का है, तुम अल्लाह पाक से मांगो, मैं तो खुद एक अदना सा गुलाम हूँ। मगर वो औरत बोली, आप अल्लाह के एक नेक बंदे हैं, मैं आपकी दर से
खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आखिर जब उस औरत की इसरार हद से बढ़ गया तो बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा जाओ मिट्टी का ढेला तलाश करके लाओ। उस औरत ने मिट्टी का ढेला तलाश करके लाई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बार सूरह इखलास पढ़ के उस मिट्टी पर दम किया और अल्लाह की कुदरत से वो मिट्टी सोना बन गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो सोना उस औरत के हवाले करते हुए फरमाया, लो बीबी, इससे अपने बच्चियों के शादी का बंदोबस्त करो। वो औरत शुक्रिया अदा करते हुए चली गई, लेकिन सोना बनाने का नुस्खा उसके दिमाग में बैठ गया। घर जाकर उसने मिट्टी की कई ढेले इकट्ठा किए, गुस्ल करके पाक साफ लिबास पहना और अपने अमल में शिद्दत पैदा करने के लिए उसने 3 के बजाय 300 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी पर दम किया। इस औरत की ख्याल था कि आन की आन में मिट्टी सोना में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो औरत नाकाम हो गई। उस पर जुनून की ऐसी कैफियत तारी हो गई कि वो बार बार सूरह इखलास पढ़ती और मिट्टी पर दम करती, लेकिन मिट्टी मिट्टी ही रहती। वह 3 दिन तक सूरह इखलास पढ़ती रही, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गई। आखिरकार वो मिट्टी उठाकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और शिकवा करने की अंदाज में बोली, बाबा जी, आपने ना वजू किया, ना गुस्ल किया, ना ही खुशबू का एहतमाम किया। बस 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मिट्टी सोना बन गया। मैंने गुस्ल किया, खुशबू लगाया, घर को पाक साफ किया और 3 दिन से सूरह इखलास पढ़ रही हूँ, लेकिन मिट्टी सोना नहीं बन रहा है। बताइए मेरी अमल में गलती क्या है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सर झुका लिया और भीगे हुए लहजे में फरमाया, तेरे अमल में कोई कमी नहीं थी, बस तेरे मुंह में फरीद की जुबान नहीं थी। सुबहान अल्लाह, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अगर अल्लाह के वली चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना दे। सुबहान अल्लाह।